काश मैं भी लड़का होती। अरे ये सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले और दूध वाले सोने भी नहीं देते। अरे कोई टीवी पे न्यूज़ लगाने जरा। आज की खबरें इस प्रकार है। कोलकाता में एक डॉक्टर युवती के साथ कार्य के दौरान किया गया दुष्कर्म। गाजियाबाद में एक नाबालिग के साथ 4 युवकों द्वारा दरिंदगी की गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्र से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के गांव में 16 वर्षीय युवती ने जब 30 वर्षीय युवक से शादी करने से किया इनकार, एसिड फेंक के जला दिया उसका सुंदर चेहरा। आंकड़े के अनुसार 2025 से 2026 तक भारत में 5000 से भी ज्यादा रेप और एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए हैं। आजाद होने के बावजूद भी हम औरतें आज भी आजाद नहीं है। एक्टिव एनजीओ द्वारा मनाया गया वार्षिकोत्सव। डॉक्टर कल्पना भूषण के नृत्य ने बिखेरा जलवा, जीता लोगों का दिल, ताली बजाने को मजबूर हुए दर्शक। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। नोएडा में एक्टिव एनजीओ ग्रुप द्वारा मनाया गया वार्षिकोत्सव, जिसमें 115 एनजीओ के माध्यम से समाज सेवी, कलाकार व विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एक बैनर के नीचे आए नजर। वक्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा की दिशा में एक मजबूत पहल है। वहीं डॉक्टर कल्पना भूषण के नृत्य ने दर्शकों को ताली बजाने के लिए कर दिया मजबूर। छोड़कर समाज के लिए काम करने का आपका प्रयास है और वो सराहनीय है, उसकी प्रशंसा करता हूँ। और उसी में आज एक्टिव एनजीओ के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों की तरफ से भी परफॉर्मेंस थी, अलग अलग संस्था के लोगों ने भी अपने शहर को और बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से सुझाव भी दिए। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए कर रहे हैं, बहुत रानी और प्रसन्न। नोएडा के सेक्टर से दिया गया, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। क्या अशोक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रंजन तोमर का धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें कि 115 एनजीओज मिले हैं, जिसमें से मेरा भी एक कल्पना कला केंद्र एनजीओ है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए डांस, म्यूज़िक, कंप्यूटर्स, इंग्लिश सब कुछ सिखाते हैं निःशुल्क। मेरी सिस्टर है सुपर्णा, इनका भी एक छोटा सा एनजीओ है जो अपने सेक्टर 44 के लिए ये करती है। हम लोग डांस म्यूज़िक पे हम लोग करते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ, ये पहली बार इतने सारे एनजीओ का एक साथ इकट्ठा होकर के किया गया। तो हमने भी सोचा कि हम एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक आइटम करेंगे। तो मेरे बच्चे और हमने बड़ी मुश्किल से एक गाना ढूंढा जो लोगों को समझ में भी आ सके और प्रेरणादायक भी हो। फलक तू, गरज तू, बरस तू, किसी से डरना नहीं है। धूप आ जाए, छाँव बन के, खुद छाँव बन करके आगे निकल जाना है, क्योंकि आप ही अस्त्र हो और आप ही शस्त्र हो। तो ये हमारा जो मकसद था, ये जो हमारा संदेश था, ये एक्टिव एनजीओज़ के लिए ही था कि आप लोग सब लोग आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे एनजीओज़ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हम सब जुड़ करके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे को संपर्क करते हैं और हम लोग मिलकर के काम करते हैं। रत्नागिरी तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। क्या कहेंगे आकाश जी के लिए और रंजन जी के लिए? सारे जो एनजीओ थे वो अलग अलग किस्म के कार्य कर रहे थे, सब अलग अलग थे। तो उनको जोड़ना और फिर उनसे ये देखना, उनसे उम्मीद करना कि वो जुड़ करके ही रहेंगे, ये एक थोड़ा मुश्किल कार्यक्रम था। बट जो हम लोग जुड़े हैं, बहुत 115 का जो हम लोगों ने जोड़ा है वो बहुत मुश्किल से जोड़ा है, क्योंकि इन्विटेशन और एप्लीकेशन तो बहुत आ रहे हैं, पर ये जैसे हैं, ये खुद कैंसर से लड़ी हुई हैं और आज देखिए सामने खड़ी है, इनका इतना हिम्मत है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को भी एहसास हो रहा है, कितने लोग होंगे ऐसे जो कर रहे हैं, ज़िंदगी में युद्ध कर रहे हैं, पर जब वो पता चले तभी तो बात बनती है, तभी तो हमको भी हौसला बढ़ता है, दूसरे को देख करके हम भी आगे बढ़ते हैं। जब आपने एक जर्नी से आप निकलते हो ना, तो आपकी आवाज़ में वो जान आ जाती है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया होता है। और ये जो जितने भी एनजीओज़ हैं ना, ये जो एक छत के नीचे हैं, ये एक मिसाल है जो डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव और रंजन तोमर जी और इन जैसे जो साथ में सब जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और ये अपनी तरह का एक पूरे वर्ल्ड में अलग ही नायाब कार्यक्रम है, जिसमें हम कंपटीशन में नहीं लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का साथ मिलकर टुगेदर हम लोग काम करते हैं। हम लोग वो पागल हैं जो एक साकार करते हैं, अपने ही सपने को दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। कैंसर जैसे
एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है। एक्चुअली कैंसर स्क्रीनिंग के खिलाफ ही लड़ती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मेरे फादर कैंसर से ही गए थे। तो हम पिछले 4 सालों से कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं स्लम एरियाज में। तो मैं लोगों को सिखाती थी, तो इसलिए जब मुझे हुआ तो सीधी सी बात है 1 वीक तो हम लोग गड़बड़ा गए थे, हम लोग घबरा गए थे। पर 7वें दिन मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने ये डिसाइड किया कि हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। और आप यकीन मानिए कि ये बात सबके साथ है कि योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन, योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन। और जिस दिन आपका दिमाग कहता है ना कि कुछ नहीं है, तो आपके सारे साइड इफेक्ट्स कौन हो जाते हैं। 50 साल से ऊपर हो गए डांस करते हुए, और ये जो स्पेशल मोटिवेशनल सॉन्ग पे हमने जो प्लान किया था हम दोनों ने, तो यही आपके सामने आज प्रस्तुत किया। और उम्मीद है कि हमने शायद अपने कोरियोग्राफी में हम खरे भी उतरे हैं। मैं मैम को और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी जो मुझे स्टेज पे लेके आए। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, मैं आज सुबह ही यहाँ पे आई हूँ एंड उन्होंने मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ पर जाया, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम की जिसमें महत्वपूर्ण उपस्थिति आपकी दर्ज की गई? बहुत ही सक्रिय है, क्रियाशील है, और इसको यहाँ पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो जरूरत पड़ गई, किसी को खून चाहिए था, किसी को चलने चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी की डेथ हो गई, तो क्या करना है। तो वो जो ग्रुप था वो आपस में सब चीज़ें बांटने लगा, सूचना है एक कोहेजनर अंतरता बड़ी अच्छे थे, और उससे क्या हुआ धीमे धीमे उसकी खातिर करने लगी। और अब करते करते आज की डेट में 6 साल में 115 ये टोटली इनफॉर्मल ग्रुप है। ना इसका कोई अध्यक्ष है, ना कोई इसका जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई कोषाध्यक्ष है, कुछ नहीं है। ये केवल 2 लोग हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। अब सेवक के रूप में काम कर रहे हैं तो संयम भी रखना पड़ता है, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है सामने वाला नाराज क्यों भाई, उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं मिली। अब जैसे आज आपने यहाँ देखा हो, यहाँ पे किसी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये अध्यक्ष है, ये प्लान, अगर जो भी था बता दिया। बल्कि हमने यही बोला कि जो रोल नंबर 3 से हैं वो VIP हैं, बाकी आगे जो 2 वाले हैं वो कॉमन आदमी हैं, वो आते जाते रहेंगे। तो क्या होता है कि जब तक आप सामने वालों को सम्मान नहीं देंगे, उसकी महत्वता तब तक वो भी नहीं जुड़ेंगे। तो हमने पूरा प्रयास 6 साल में ये किया कि एक एक संस्था इक्वल है, बराबर है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। समाज सेवा जो करना है, चाहे 10 पैसे की करे, 10 करोड़ की करे, बराबर है। मेरा नाम डॉक्टर रंजन तोमर है। एक एक्टिव NGO जो ग्रुप है 2020 में हमने बनाया था। खासकर कोशिश ये थी कि जो कोरोना के दौरान लोगों के पास जो मदद पहुंच पा रही थी वो एक जगह पे 2 जगह पे पहुंच पा रही थी, ज़्यादातर लोग 2-3 जगह पे मदद पहुंचा पा रहे थे। तो अलग अलग आयामों के NGO उसमें जुड़ने लगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए और आपके सिविक इश्यूज़ वाली NGOs हों, अलग अलग प्रकार के NGOs यहाँ पे हमारे साथ जुड़ती चली गई। आज हमारे साथ 115 NGOs हैं, ये NCR में काम कर रही हैं। आज जो हमारा पहला जो कार्यक्रम हुआ है, ये ज़रूर पहला है, लेकिन वैसे हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं। कि ऐसा शायद उदाहरण आपको पूरी दुनिया में ऐसा मिलेगा पहला कि NGOs परस्पर विरोधाभास नहीं बल्कि मिलके काम कर रही हैं। इस अवसर पर विधायक पंकज सिंह, महिला आयोग की अध्यक्षा बिमला बाथम, महेश सक्सेना, डॉक्टर कल्पना भूषण, योगेंद्र नारायण, सुपर्णा सूद के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर अशोक कुमार ने किया। आए हुए लोगों का प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मान।